तो है गाइस, कैसे हैं आप सब। तो फिर से एक और आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि राइनो 7 के अंदर एक ऐसा टूल्स है जो आपको माइक्रो फॉर्म कटिंग करने में आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको मैं बहुत इजी प्रोसेस तरीके से सिखाऊंगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए बिना किसी लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास राइनो 7 ऑलरेडी ओपन है। तो जो कि टूल मेरा है यहाँ पे आपको सब टूल के अंदर मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सब टूल के अंदर मिलेगा आपको ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इसका नाम कर्व माइक्रो प्रोंग है। तो अब यहाँ से कर्व के ऊपर आपका माइक्रो प्रोंग क्रिएट कर देता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्कल लेना पड़ेगा। सर्कल लेता हूँ मैं, सर्कल कोई एक साइज ले लेता हूँ मैं, 20 mm का एक साइज ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके फिर मैं ये टूल लेता हूँ। टूल लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा कर्व है। तो आपको सिंपल इस कर्व को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट कर्व पे क्लिक करना है। सिलेक्ट कर्व पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड का साइज आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 mm। तो ये 1 mm के साइज के अकॉर्डिंग आता है जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर डिफॉल्ट है। तो यहाँ से जैसे देख सकते हैं कि मैं अभी टॉप से देख रहा हूँ तो ये मेरा डायमंड फ्लिप हो रहा है। तो इसको मैं इसका फ्लिप चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से फ्लिप चेंज करूँगा। इसका फ्लिप मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ऑरिएंट 2 का ऑप्शन है। ऑरिएंट 2 का मीन्स ये है कि आप जब किसी सरफेस के ऊपर डायमंड को बिठाएंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके उस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो वो डायमंड उस सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल के मैं एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया जो कि ये मेरा रेक्टेंगल है। यहाँ से मैं जब इसके ऊपर डायमंड बिठाऊंगा यहाँ पे मुझे एक कर्व लेना पड़ेगा। मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइन ले लिया। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिया। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट कर्व करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड फिर फ्लिप हो गया। तो मैं यहाँ से फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करने के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि डायमंड हम यहाँ से डायमंड ऐसा अगर रोटेट आता है कभी कभार, जैसे सरफेस अगर फ्लो में होता है या फिर नॉर्मली थोड़ा कर्व होता है तो उसमें डायमंड बैठने में दिक्कत होता है। तो ऐसा आता है कभी कभार, ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस हो सकता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे ऑरिएंट ऐसा अगर ऐसा आता है तो आप यहाँ पे ऑरिएंट पे क्लिक करके इस सरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे और इसको सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये परफेक्ट बैठ जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि ये बैठ चुका है। तो ये बैठने के बाद आपको मैंने आपको ऑरिएंट और 2 देख सकते हैं यहाँ पे ये बैठ चुका है। तो जस्ट मेरे को यही एग्जांपल देना था तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। इसको मैं कैंसिल करके इसको डिलीट करता हूँ। तो मैं जैसे कि यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ से टूल लेता हूँ। लेने के बाद मैं स्टार्टिंग से आपको फिर समझाता हूँ। जैसे आपको मैंने ऑरिएंट 2 समझा दिया है और यहाँ पे मूव टू कॉर्नर आता है। मूव टू कॉर्नर का मतलब ये होता है कि जैसे अब यहाँ पे अगर डायमंड आप बिठा रहे हो और ऐसा सिचुएशन होता है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो तो वो फिर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मूव टू कॉर्नर करते हो तो फिर ये अपने आप बाय डिफॉल्ट बिठाएगा, जो कि मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है। मैंने यूज़ करके देख लिया तो मैं इसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। फिर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट अ कर्व में क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि डायमंड ये फ्लिप होके आ गया। फिर से मैं इसको यहाँ पे फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करने के बाद आपको यहाँ पे फिर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो कि पहला ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं येलो सा मार्क आ रहा है। इसका स्टार्ट यहाँ से है, फिर इसका एंड यहाँ तक है। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये स्टार्ट पॉइंट है इसका और ये एंड पॉइंट है इसका। ठीक है। तो मैं इसको 0 0 पे करके रखता हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया, इसको 1 mm रखा हुआ है ताकि इनके बीच का जो गैप का डिस्टेंस है वो सेम रहे। ठीक है। आपको ये पता चल गया इसका एंड और स्टार्ट का मतलब क्या है। फिर जो ये आता है डायमंड का साइज़, जो अगर आपको यहाँ पे साइज़ बड़ा करना है या साइज़ बड़े साइज़ का बिठाना है तो आप यहाँ से साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक साइज़ ले लेता हूँ। आप यहाँ पे माउस के जो आप इसको ड्रैग कर रहे हो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख के कर लेता हूँ 1.5। तो मैंने कर दिया। फिर से ये फ्लिप हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिट किया था, इस चक्कर में फ्लिप हो गया। तो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है। तो ये फ्लिप हो चुका है। फिर आता है स्पेसिंग, जो कि इन 2 डायमंडों के बीच का जो स्पेस होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0.2 है तो मुझे 0.2 ही रखना है। तो 0.2 बेस्ट। उसके बाद आता है आपका जेड ऑफसेट। जेड ऑफसेट का मतलब हो गया कि जो आप देख सकते हैं कि आपका डायमंड अभी कर्व के लेवल में है। अगर आप जेड ऑफसेट को अप डाउन करते हो तो डायमंड आपका अप डाउन होगा। ठीक है। बाकी मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। बाकी बेसिकली आपको पता ही होगा कि डायमंड लेवल में ही रहता है। अगर आपको करना है तो आप ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। रोटेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने गलत करके आपको मतलब मैंने समझाया था, एग्जांपल दिया था, वहाँ पे मैंने रोटेट यूज़ किया था। तो मैं आपको तभी दोबारा समझा देता हूँ। रोटेट आप देख सकते हैं, रोटेट का मतलब ये होगा डायमंड को आप कैसे भी करके रोटेट कर सकते हैं।
ठीक है, फिर ये सेटिंग हट चुका है तो मैं यहाँ पे इसको ठीक कर लेता हूँ, इसको 90 पे कर देता हूँ ताकि ये सेट हो जाए। 90 का मतलब ये फिर फ्लिप हो गया, तो आप यहाँ से फ्लिप चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर आता है यहाँ पे आपका सिम से आप यहाँ पे डायमंड का जो भी ये जहाँ पे आपको सेंटर करके बिठाना है आप वहाँ से सेंटर कर सकते हैं, वहाँ पे बिठा सकते हैं अपने एक लाइन के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। बाकी जो डिफ़ॉल्ट है मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ, आप बाकी अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये वो समझा दिया है। फिर अब मैं नीचे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन 37 और यहाँ पे इसका वेट है। बेसिकली ये वेट अप डाउन रहता ही है, आप वेट यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके हिसाब से ठीक लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से जेम का स्टोन का जो मतलब काउंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी परफेक्ट दिखाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है हेल्प, तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है हमें। ग्रुप के अंदर ये होता है कि आप जो डायमंड जब आपका ये कलेक्शन बन जाएगा तो एक ग्रुप बन के आएगा, तो मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकता, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो एक ग्रुप को टिकी रहने दीजिए ताकि ये ग्रुप रहे, सिंगल ना बने। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हम लोग अब जो हमारा मेन टॉपिक था वीडियो का कि हमने वो माइक्रो प्रोंग का कॉलेट कैसे बनाया था। तो सिंपली सबसे पहले तो आपको ये प्रोसेस तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। करने के बाद आप फिर यहाँ पे आप व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, आप व्यू कर देंगे तो फिर आपको ये कॉलेट दिखेगा कि ये कॉलेट ऐसा है और आपका यहाँ पे ये अप्लाई होगा। और आप सोचोगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड प्रोंग पे क्लिक करना है। आप जैसे ऐड प्रोंग पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये आ चुका है। बस वही दिक्कत है कि यहाँ पे ये फ्लिप हो गया, तो आप यहाँ से फ्लिप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्लिप चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कीजिए। ये मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करूँगा। आप अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो मॉडिफाई किया है वो बेस्ट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहला जो ये है, ये प्रोंग का साइज़ है। आप यहाँ से प्रोंग का साइज़ सेट कर सकते हैं। अभी आपको लग सकता है कि ये प्रोंग थोड़े अजीब से ओवल टाइप के आ रहे हैं, तो इसको अभी यहाँ पे आप सेटिंग से इसको एडिट करके ठीक कर सकते हो। तो मैं इसको धीरे धीरे ठीक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो प्रोंग का साइज़ है मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.55। साइज़ देने के बाद फिर पास में आता है, फिर जो ये डायमंड के बाहर जो ये मेटल दिख रहा है, एक्स्ट्रा मेटल जो है उसको मुझे कम करना है। तो मैं यहाँ से नर्ज का ये कम कर देता हूँ। देख सकते हैं कम हो रहा है और आपको देख सकते हैं प्रोंग का शेप भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये मैंने इतना एडजस्ट कर दिया है। मेरा हिसाब से ये बेस्ट है तो मैंने ये कर दिया। आपके हिसाब से जो बेस्ट है आप वो कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अब इसकी हाइट की बात आती है। अब हाइट मुझे तो यहाँ पे ओके लग रहा है, तो मैं यहाँ पे हाइट को नहीं चेंज कर रहा हूँ। ये हाइट है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ हाइट कैसे चेंज करना है। अब देख सकते हैं ये हाइट है, आप यहाँ से हाइट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे प्रोंग की हाइट। अब प्रोंग की हाइट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप प्रोंग की हाइट चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा प्रोंग की हाइट बढ़ा देता हूँ आपको जैसे दिखाने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे प्रोंग की हाइट बढ़ा दी। फिर आता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है, ये डिप है जो कि यहाँ पे जो डायमंड का यहाँ पे जो डिप आ रहा है, ये डायमंड का कॉर्नर जो यहाँ पे टच ना हो, इसके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये हो रहा है एडजस्ट। तो बाकी जैसा था बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सही आता है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मॉडिफाई कर दिया। फिर आते हैं नीचे यहाँ पे, तो ये आता है आपका जो ये वी शेप जो बन रहा है, सॉरी ये जो ट्रायंगल शेप जो बन रहा है आपका, इस ट्रायंगल शेप का जो प्रॉपर शेप लाने के लिए या फिर जो इन प्रोंगों के बीच का जो गैप है इनको आप कम करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये क्या काम करता है। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर ये ट्रायंगल शेप आप मतलब आप लेफ्ट नीचे हाइट से भी ट्रायंगल शेप को ठीक कर सकते हैं और विड्थ से भी कर सकते हैं। विड्थ के लिए आपको फिर यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, वो आप धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा शेप ठीक लगे इसकी और थोड़ा ट्रायंगल लगे, क्योंकि डिज़ाइन हमारा ट्रायंगल में ही है। तो ये मैंने ट्रायंगल कर दिया। तो इस हिसाब से ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो उसके बाद मैं फिर यहाँ से भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जो प्रोंग का एंगल है वो चेंज कर दूंगा मैं। यहाँ जो प्रोंग है यहाँ पे ये थोड़े टेढ़े से हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ठीक कर लूँगा थोड़ा सा। अब देख सकते हैं प्रोंग का शेप आ रहा है, थोड़ा सा ट्रायंगल भी बन रहा है वो यहाँ पे ये हो गया है थोड़ा सा। मेरे हिसाब से ठीक है, ओके है बहुत। उसके बाद आपका आता है फिर ये ट्रायंगल, जो इसकी हाइट है, जो आप यहाँ से हाइट कम डाउन कर सकते हैं। जैसे देखा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आप सीख जाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। ओके, उसके बाद आता है ये वाला जो है, इसका नाम है आपका
एंगल है, जो ट्राइंगल का जो एंगल है वो जैसे ये अंदर बाहर आपको करना है, ये जैसे ये अंदर करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप ये अंदर बाहर कर सकते हैं। देख सकते हैं ये अंदर हो रहा है और आपको अगर बाहर करना है तो आप बाहर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये हिसाब से मेरे हिसाब से ये ओके है, तो मैं इसको यहीं रखता हूँ। अब आता है यहाँ पे आपका जो प्रॉन्ग की जो फ्लेट है, यहाँ पे जो आपने गोलाई है, आप यहाँ से गोलाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गोलाई जब डाउन हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से अभी मुझे इसके अंदर जो गलत लगा, जो गलत इसमें गलती दिख रही है, मुझे इसमें दिख रहा है कि प्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा मर्ज हो रहा है इसके अंदर। बेसिकली जो माइक्रो प्रॉन्ग होता है उसके अंदर प्रॉन्ग मतलब बेसिकली उसमें प्रॉन्ग बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उसका नाम माइक्रो होता है। तो यहाँ पे हमने प्रॉन्ग थोड़े मोटे दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे प्रॉन्ग का जो साइज़ है वो चेंज कर रहा हूँ। तो साइज़ यहाँ से चेंज करना था, तो मैंने यहाँ पे 0.45 कर देता हूँ, 0.45। देख सकते हैं कि अब बेटर है, अब सही लग रहा है, अब सब कुछ ओके लग रहा है। तो आपको ये करने के बाद फिर आप यहाँ पे सब कुछ, अब ये सब करने के बाद आपको यहाँ से बस क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये 2 का मीन्स क्या है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमारा कॉर्नर शार्प टाइप के थोड़े से आ रहे हैं, दिखने में अच्छा भी लग रहा है। अगर आप यहाँ से इसको ये कॉर्नर से हटा देते हैं तो ये पूरे राउंड हो जाएंगे। थोड़ा ये भी आप शेप अगर यूज़ करना है तो कर सकते हैं, बाकी मैं तो, लेकिन जो हमें यूज़ करना है मेन चीज़ जो है हमारा वो यही है ट्रायंगल में, तो हम इसलिए यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये चेंज जो क्लस्टर है इसकी मैं अलग से क्लास रखूँगा। इसके अंदर आपको मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। इसके लिए तुम्हें आपको मुझे कुछ बना के फिर उसमें एग्जांपल के तौर पे मुझे ये यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे समझा तो दूंगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास रखूँगा। बाकी ये ठीक है, आपका ये पूरा सब कुछ सेट हो गया, इसको आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया और इसको मैंने, आप यहाँ पे अगर क्रिएट नहीं करते और क्लोज कर देते जो आपने इतनी मेहनत की सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड उल्टा हो गया, तो आप इसको यहाँ से बेसिकली अगर हो जाता है ऐसा हो सकता है, कभी कभार नहीं भी होता है। अगर होता है तो आप यहाँ से ऐसे करके चेंज कर दीजिएगा। आपको तो पता ही होगा, आप राइनो के अंदर आप अगर ये सीख रहे हो तो आपको मिरर रोटेट तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो वो चीज़ का मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा बेटर लुक आ रहा है। तो गाइज़ अगर आपको ऐसे टिप्स और ऐसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो राइनो के बारे में या और भी किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको उस हिसाब से बना सकता हूँ। लेकिन आप लोगों के कमेंट ऐसे होते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो चैलेंज मतलब उस हिसाब से मेरा चैलेंज नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना यूट्यूब के पॉलिसी के हिसाब से नहीं है। तो मैं सॉफ्टवेयर को अपलोड नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ। बाकी आपको सॉफ्टवेयर पता ही है कहाँ से डाउनलोड करना होता है, नहीं होता है, आप बस वो बेसिकली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। बाकी मैं वीडियो ऐसी नहीं बना सकता। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए ऐसे मोर इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए।